हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप दैट यू ऑल आर फिट एंड फाइन एंड आई होप कि आप सभी ने जो प्रीवियस चैप्टर वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा. सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 9 एंड द चैप्टर नेम इज पेरीमीटर, एरिया एंड वॉल्यूम. सो इस चैप्टर में हम जानने वाले अबाउट पेरीमीटर, एरिया और वॉल्यूम के बारे में. ठीक है. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर एज यू कैन सी वार्म अप एक्टिविटी इज गिवन टू यू. सो इस एक्टिविटी में यहाँ पर आपको बताया गया है लोपेज एंड मार्था वेंट टू द सिटी पार्क. वो दोनों जाते हैं सिटी पार्क में. दे सॉ सम पीपल वॉकिंग अराउंड द पार्क ऑन अ पेमेंट. वो देखते कुछ लोग जो है पेमेंट में चल रहे थे. दे मेट देयर फ्रेंड जूलिया. वो अपनी फ्रेंड जूलिया से मिलते हैं. ओके. जूलिया आस्क्ड देम व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द पार्क. वो पूछती है कि इस पार्क का पेरीमीटर क्या है. लोपेज आस्क्ड व्हाट इज द पेरीमीटर. अब लोपेज यहाँ पर यही पूछ लेता है कि पेरीमीटर होता क्या है. मार्था टोल्ड दैट पेरीमीटर इज द टोटल डिस्टेंस अराउंड द पार्क. फिर मार्था बताती है कि जो पेरीमीटर है वो टोटल डिस्टेंस है अराउंड द पार्क. ओके. यू एड अप द लेंथ ऑफ ऑल द 4 साइड्स ऑफ द पार्क. बस तुम्हें क्या करना है, 4 साइड्स जो है पार्क के उनको ऐड कर देना है एंड आपको क्या मिल जाएगा, एंड यू गेट द पेरीमीटर. पेरीमीटर मिल जाएगा. ठीक है. जैसे कि आपको यहाँ पर दिया है 100 मीटर एक साइड आपको दी है, लेंथ दिया है, ब्रेथ दिया आपको 80 मीटर. ठीक है. तो इनको आप क्या कर दोगे, एडअप जब कर दोगे तो आपको टोटल जो पेरीमीटर है वो मिल जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट थिंग इज दे आस्क्ड द गार्ड व्हाट वाज द They asked the guard what was the length and breadth of the park. वो length and breadth पूछते हैं गार्ड से. तो वो बताता है he told that it was 100 meter long and 80 meter wide. Length आपको दिया है, breadth भी आपको दिया है. So जूलिया कैलकुलेट करती है पेरीमीटर कितना होगा. 100 plus 80 plus 100 plus 80 हो जाएगा 360 मीटर. ठीक है. पेरीमीटर ऑफ दैट ग्राउंड. मार्था रिक्वायर्ड हाउ मच डिस्टेंस शैल वी कवर इन 3 राउंड. तो 3 राउंड में हम कितना डिस्टेंस कवर करेंगे. तो लोपेज कैलकुलेट करता है 3 into 360 दैट इज 1080 मीटर, यानी कि 1 किलोमीटर 80 मीटर. ठीक है. इतना कवर कर पाएंगे. ओके. नाउ स्टूडेंट लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. सो द फर्स्ट टॉपिक इज पेरीमीटर. द डिस्टेंस और लेंथ मेजर्ड अराउंड अ सिंपल क्लोज फिगर इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर. मतलब कि जो डिस्टेंस या फिर लेंथ होता है जो कि मेजर करते हैं अराउंड अ सिंपल क्लोज फिगर, दैट इज नोन एज द पेरीमीटर. द पेरीमीटर ऑफ अ पॉलीगन इज द सम ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स साइड. जो पेरीमीटर होता है पॉलीगन का वो सम ऑफ इट्स लेंथ होता है उसके साइड का. ठीक है. जैसे कि आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है. The sides of a triangle are 9 cm, 7 cm and 6 cm. What is its perimeter? इसका पेरीमीटर क्या है. तो तीनों को ऐड अप कर दोगे. तीनों को ऐड करोगे तो आपका टोटल पेरीमीटर आ जाएगा 22 सेंटीमीटर. ठीक है. नेक्स्ट आपसे पूछा है पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 33 मीटर. फाइंड द साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल. अब यहाँ पर आपको पेरीमीटर दिया है, आपको साइड निकालना है. ठीक है. सो आपको ये पता ही होगा कि ऑल द साइड्स जो होते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल के वो इक्वल होते हैं. ठीक है. सो पेरीमीटर जो होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल का वो आपको ऑलरेडी गिवन है 33. साइड ढूंढना है तो 3 into s होता है इसका फॉर्मूला. ठीक है. यानी कि 3 into साइड इक्वल 33. फिर 3 वहां पर जाके डिवाइड हो जाएगा और आपका साइड क्या आ जाएगा 33/3 दैट इज 11 मीटर. ओके. तो 11 मीटर आपका साइड ऑफ अ इक्विलेटरल ट्राइंगल आ जाएगा. ठीक है. Now next is perimeter of special quadrilaterals. So the first one is opposite sides of a rectangle are equal. जो opposite sides होते हैं rectangle के वो equal होते हैं. So the perimeter of rectangle is, यहाँ पर आपको फॉर्मूला दिया है length plus breadth plus length plus breadth, या फिर 2 into length plus 2 into breadth. Okay. या फिर इसको आप शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हो 2 into length plus breadth. Okay. Now next is all the sides of a square are equal. मतलब स्क्वायर के जो चारों साइड होते हैं वो इक्वल होते हैं. सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, दैट इज साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड, यानी कि 4 into साइड. ओके. Now let's move into the example part. Example 1, the length of a courtyard is 12 मीटर. जो लेंथ है कोर्टयार्ड का 12 मीटर है और उसका जो ब्रेथ है वो 8 मीटर है. इसका हमें पेरीमीटर फाइंड करना है, यानी कि रेक्टेंगल शेप में है. ठीक है. कोर्टयार्ड इज रेक्टेंगुलर. ओके. तो पेरीमीटर ऑफ कोर्टयार्ड क्या होगा, 2 into l plus b, यानी कि 12 plus 8 होता है 20. 2 into 20 is 40 मीटर. ओके. नाउ नेक्स्ट इज the length of the side of a square is 4.3 cm. Find the perimeter. आपको perimeter of square ढूंढना है, यानी कि 4 into साइड करेंगे आप तो 4 into 4.3 that is 17.2 cm is the perimeter. Now next thing is perimeter of a rectangle is 70 cm. Its length is 20 meter. Find its breadth. हमें perimeter दिया है, लेंथ दिया है, breadth फाइंड करना है रेक्टेंगल का. ठीक है. तो perimeter of rectangle 2 into l plus b होता है, जिसमें लेंथ हमें नहीं दे, हमें लेंथ दे रखी है, हमें ब्रेथ नहीं दे रखी है. ठीक है. और पेरीमीटर हमें दे रखा है 70 को पहले हम डिवाइड कर देंगे 2 से, क्योंकि 2 जो वहां पर मल्टीप्लाई हो रहा था वहां पर जाके डिवाइड हो जाएगा. ठीक है. तो डिवाइड हो क्या आ जाएगा 35. फिर 35 में से हम माइनस कर देंगे 20 को, ताकि हमारा ब्रेथ आ जाए जो कि है 15 सेंटीमीटर. ओके.
Now student, let's move into the exercise 9A. So solve the word problem. First question is find the perimeter of a square whose side is 3.3 cm. आपको perimeter find करना है square का जिसका side है 3.3 cm. तो perimeter of square क्या होता है, 4 into s होता है, यानी कि 4 into side होता है, ठीक है. तो आप मल्टीप्लाई कर दोगे 4 को 3.3 के साथ, तो कितना आ जाएगा. अगर आप सिंपली पहले 33 into 4 करोगे तो कितना हो जाएगा, दैट इज 132. ओके, फिर उसके बाद पॉइंट पुट कर दोगे यहाँ पर आप, तो आपका आंसर आ जाएगा 13.2 सेंटीमीटर. दिस इज द आंसर. ओके, ऐसे ही आपको बाकी क्वेश्चंस भी रीड करने हैं, उन्हें अच्छे से आपको लिखना है उनके स्टेटमेंट को, और फिर उसे अच्छे से सॉल्व भी करना है, ठीक है. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एरिया. एरिया is the amount of surface enclosed by a simple closed plane figure. एरिया एक amount of surface है जो कि एक simple closed plane figure उसे cover करता है, ठीक है. So unit of area involves both length and breadth because a plane region has length and breadth both. अब जो यूनिट ऑफ एरिया उसको क्या चाहिए, उसमें इन्वॉल्व होते हैं दोनों, लेंथ एंड ब्रेड्थ, क्योंकि जो प्लेन रीजन है उसमें क्या होता है, लेंथ एंड ब्रेड्थ दोनों चीज होती है, ठीक है. द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एरिया इज स्क्वायर मीटर. जो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एरिया है वो स्क्वायर मीटर है, एंड इट इज अ प्लेन रीजन 1 मीटर इन लेंथ एंड 1 मीटर इन ब्रेड्थ. द स्मॉलर यूनिट ऑफ एरिया इज स्क्वायर सेंटीमीटर. और जो स्मॉलर यूनिट ऑफ एरिया है वो स्क्वायर सेंटीमीटर होता है. इट इज अ प्लेन रीजन 1 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 1 सेंटीमीटर in breadth. Okay, we can find formula for measuring areas of some special figures like a rectangle, square, parallelogram and triangle etc. ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ formulas भी देखेंगे इधर. So first of all, to measure the area of a rectangle, first of all you have to draw a rectangle of 5 cm length and 3 cm breadth. Draw perpendicular lines after each centimeter distance. में आपको एक perpendicular line draw करनी है horizontally and vertically form में, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो. इस फिगर में आप देख सकते हो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फॉर्म में लाइन ड्रॉ है, ठीक है. नेक्स्ट थिंग इज द होल रेक्टेंगल इज डिवाइडेड इनटू यूनिट स्क्वायर्स. अब जो पूरा रेक्टेंगल है वो यूनिट स्क्वायर में डिवाइडेड है 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर. ओके, so the first thing is area of each square. Area of each square equals to 1 square centimeter, that is smaller unit of area. Area of rectangle equals to number of unit squares in the rectangle, and area of 15 squares क्या होगा, 15 square centimeter into 1, that is 15 square centimeter is the area, ठीक है. Next thing is looking at the rectangle in another way. Length of rectangle is 5 centimeter, breadth of rectangle is 3 centimeter, length into breadth is equal to 5 into 3, that is 15 square centimeter, ठीक है. So we can compare the two result. Area of the rectangle equals to length into breadth. Okay. Now here comes the example questions. Example 1. Find the area of the tabletop. 1.4 meter long length and 50 centimeter wide, यानी कि breadth है आपको दी गई, ठीक है. तो 50 centimeter को आप कन्वर्ट कर दोगे मीटर में, तो ये हो जाएगा 0.50 मीटर. फिर area of tabletop length into breadth, that is 1.4 into 0.50, that is 0.700 square meter is the area. Okay. Next thing is find the length of the room whose area is 20.8 square meter and breadth is 4 meter. आपको यहाँ पर लेंथ फाइंड करना है, एरिया गिवन है और ब्रेथ गिवन है. एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, ठीक है. तो लेंथ इंटू ब्रेथ आपको 4 दिया है, इज इक्वल टू 20.8. फिर उसके बाद 4 वहाँ पर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आपका जो लेंथ है वो आ जाएगा 5.2 मीटर, ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी डिफरेंट रेक्टेंगल्स कैन यू मेक विद एन एरिया ऑफ 36 स्क्वायर मीटर. अब 36 स्क्वायर मीटर एरिया है, आपको बताना है कितने नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स आप यहाँ पर बना सकते हो, ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द मल्टीप्लिकेशन फैक्टर्स ऑफ 36. 36 के मल्टीप्लिकेशन फैक्टर लिखते हैं, जैसे कि 1 into 36, 2 into 18, 3 into 12, 4 into 9, 6 into 6. ओके, सो वी कैन मेक 5 रेक्टेंगल्स ऑफ द सेम एरिया 36 स्क्वायर मीटर. हम 5 रेक्टेंगल सेम एरिया का बना सकते हैं, ठीक है, जो कि है 36 स्क्वायर मीटर. तो एक तो हो गया आपका 6 मीटर वाला, ठीक है, जिसमें आप देख सकते हो कि 6 मीटर चारों तरफ ही है इधर. ओके, नेक्स्ट आपका है इधर 1 मीटर एंड 36 1, यानी कि 36 आपका लेंथ है और 1 मीटर आपका ब्रेथ है. फिर उसके बाद 9 मीटर लेंथ है, 4 मीटर ब्रेथ है. फिर यहाँ पर 12 मीटर लेंथ है, 3 मीटर ब्रेथ है, और यहाँ पर 18 मीटर लेंथ है, 2 मीटर ब्रेथ है. यहाँ पर 6 मीटर लेंथ है, 6 मीटर ब्रेथ है, ठीक है. तो आपने देखा यहाँ पर कितने हमने रेक्टेंगल फॉर्म किए. यहाँ पर हमने यहाँ पर टोटल 5 रेक्टेंगल्स को फॉर्म किया है, ठीक है. Now the next thing is to measure area of a square.
स्क्वायर इज ऑल्सो अ रेक्टेंगल विद ऑल साइड्स इक्वल। स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल जैसा है जिसमें सभी साइड इक्वल होती है। सो एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेड, जिसको हम बोलेंगे साइड इंटू साइड, क्योंकि स्क्वायर में सभी साइड इक्वल होती है तो इसलिए साइड इंटू साइड, ठीक है। So example 1 is given over here. Find the area of a square of side 1.8 centimeter. तो एरिया फाइंड करना है स्क्वायर का, तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड टू साइड यानी कि 1.8 इंटू 1.8 जो कि होता है 3.24 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 225 स्क्वायर सेंटीमीटर। व्हाट इज द साइड ऑफ द स्क्वायर? एरिया गिवन है, आपको साइड फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर साइड टू साइड होता है यानी कि 225 आपको दिया है। 225 के आप फैक्टर्स निकाल दोगे, प्राइम फैक्टर्स निकालोगे तो ये कुछ ऐसा आएगा, ठीक है, जो कि है 15। तो यानी कि 15 इंटू 15 होता है क्या? 225। तो आपका साइड जो है स्क्वायर का वो आ जाएगा 15 सेंटीमीटर, ठीक है। Now student, before moving further, here comes a point, learn by doing. So this part you have to do by your own, okay. Now let's move into the exercise part, exercise 9B. So the first question is find the area of the following figures in square units using formula. आपको एरिया फाइंड आउट करना है इन फिगर का, ठीक है, यूजिंग द फॉर्मूला, ओके। जैसे कि आपको यहाँ पर दिया है रेक्टेंगल, ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो 3 बॉक्सेस है इस साइड, ओके, एंड इस तरफ 3 बॉक्सेस है, यानी कि आप यहाँ पर लिखोगे 3 ऊपर की तरफ और इधर है 1 2 3 4, तो यहाँ लिखोगे आप 4, ओके। सो यहाँ पर आपको दे रखा है 3 और इधर 4 और आपको फाइंड करना है एरिया। सो एरिया इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि 3 इंटू 4 आप कर दोगे तो कितना हो जाएगा? डेट इज 12 स्क्वायर यूनिट्स, ओके, स्क्वायर यूनिट्स। तो ऐसे ही आपको बाकी फिगर्स के भी एरिया निकालने हैं, ठीक है स्टूडेंट। नाउ द नेक्स्ट वन इज विच फिगर हैज एन एरिया ऑफ 24 स्क्वायर यूनिट एंड अ पेरीमीटर ऑफ 20 यूनिट्स। तो कौन से फिगर का एरिया जो है वो 24 स्क्वायर यूनिट है और जो पेरीमीटर है वो 20 यूनिट्स है? तो आप क्या करोगे, पहले आप हर एक फिगर को ध्यान से देखोगे इसमें, ठीक है। सो हेयर यू कैन सी 1 2 3 4 in the breadth side and 1 2 3 4 5 6 in the length side, okay. Here you can see 1 2 3 4 5 6 7 8 over here, and then 1 2 in the breadth side and 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 in the length side, and then 1 2 3 4 5 in the breadth side and 1 2 3 4 5 in the length one, okay. So now what you have to do, you have to see carefully. यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है पहले तो कि कौन सा है जिसका पेरीमीटर 20 यूनिट्स हो और कौन सा है फिगर जिसका 24 स्क्वायर यूनिट एरिया होना चाहिए, ठीक है। सो हेयर फर्स्ट आपको देखना है कि एड अप करके 20 आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो 6 4 10 6 4 10, ओके, तो 10 + 10 क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब इसमें भी आप देखो 8 9 10 11, ठीक है, 8 8 16 कर दो, ओके, 8 8 16 17 18 19 20 21 22, तो ये तो 22 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम ऐड करेंगे तो 12 + 12 कितना हो जाएगा? डेट इज 24 24 25 26 27 28, ये 28 आ रहा है। और यहाँ पर अगर हम एडअप करेंगे तो ये तो स्क्वायर फॉर्म में हो गया, रेक्टेंगल तो है ही नहीं, तो इसका मतलब जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट वन, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। आपको एरिया फाइंड करना है रेक्टेंगल का जिसमें आपको लेंथ दे रखा है 4.5 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ दे रखा है आपको 2 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू, सो स्टूडेंट एरिया के लिए आप AR भी लिख सकते हो शॉर्ट फॉर्म में, ओके। सो AR यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, RECT, रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि आपको लेंथ कितना दे रखा है इधर 4.5 दिया है और जो ब्रेथ है वो आपको दे रखा है 2, ठीक है। फिर आप इसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 2 5 10 4 8 9, तो 9.0 आ जाएगा कुछ आपका, यानी कि 9 ही आप बोलोगे इसे, तो 9 स्क्वायर सेंटीमीटर, ओके, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है, ठीक है स्टूडेंट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर। इसमें स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो आपको साइड दे रखा है 3.3 सेंटीमीटर, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू S इंटू S, साइड इंटू साइड, इक्वल्स टू 3.3 इंटू 3.3, पॉइंट के बिना आप पहले मल्टीप्लाई करोगे 33 इंटू 33 कितना हो जाएगा? You can multiply over here as the rough one. So 339, 339, then 339, 3 into 3 9, then 9 plus 9 is 18, 9 plus 1 is 10, 1089, and पॉइंट के बाद एक नंबर पॉइंट कर, एक टोटल 2 नंबर्स है, तो 2 जंप हम करेंगे तो ये आ जाएगा 10.89। तो यानी कि हमारा जो आंसर है वो है 10.89
स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से आपको एरिया निकालना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम्स। फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ अ कोर्टयार्ड हुज एरिया इज 180 स्क्वायर मीटर एंड लेंथ इज 15 मीटर। ओके, तो ब्रेड्थ हमें फाइंड करना है, एरिया आपको दे रखा है, लेंथ आपको दे रखा है, तो आप क्या कर दोगे, सिंपली डिवाइड कर दो 180 को 15 से, ठीक है, तो आपका ब्रेड्थ आ जाएगा। सो ब्रेड्थ इक्वल्स टू 180 अपॉन 15। इसे आप क्या कर दोगे, आप इसे 3 के टेबल से कट कर सकते हो, ठीक है, तो 3 5 15 एंड देन 3 6 18 एंड 0 ओवर हियर, 5 से आप कट कर दो 12। सो इसका मतलब जो ब्रेड्थ है वो आ गया आपका 12 मीटर, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व करोगे, हर एक वर्ड प्रॉब्लम को अच्छे से पढ़ना है, फिर उन्हें सॉल्व करना है, ठीक है स्टूडेंट। नाउ स्टूडेंट द नेक्स्ट टॉपिक इज एरिया ऑफ इरेगुलर फिगर्स मेड ऑफ स्क्वायर्स रेक्टेंगल। इरेगुलर फिगर का हमें एरिया निकालना है। सो लुक एट द साइड फिगर, साइड फिगर आपको दे रखा है यहाँ पर। इट इज मेड ऑफ अ रेक्टेंगल ऑफ 9 यूनिट्स एंड 10 यूनिट्स, 9 यूनिट्स बाय 10 यूनिट्स, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल 9 इंटू 10 दैट इज 90 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। अब आपको यहाँ पर एक्सरसाइज दी गई है, एक्सरसाइज 9C, फाइंड अनशेडेड पार्ट्स द एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर इन स्क्वायर यूनिट। इसमें अनशेडेड पार्ट का आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है, ठीक है। सो दिस पार्ट इज योर होमवर्क 1, ओके स्टूडेंट। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। सो द फर्स्ट थिंग इज एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री वाला जो ट्राइंगल है। सो ड्रॉ 2 रेक्टेंगल्स आउट ऑफ अ स्क्वायर पेपर। स्क्वायर पेपर में आपको दो आपको क्या करने हैं, रेक्टेंगल ड्रॉ करने हैं, ठीक है। एंड देन ड्रॉ 1 डायगोनल ऑफ ईच, एक डायगोनल आपको ड्रॉ करना है। द डायगोनल ऑफ ईच रेक्टेंगल डिवाइड्स इट इनटू 2 इक्वल राइट एंगल ट्राइंगल। जो डायगोनल है वो उसे 2 राइट एंगल ट्राइंगल में डिवाइड कर देगा, ठीक है, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हो। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 8 इंटू 3 दैट इज 24 स्क्वायर यूनिट्स, एंड हियर इट इज गिवन एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 10 इंटू 3, यहाँ पर आप देख सकते हो 3 है, इधर 10 है, तो 10 इंटू 3 दैट इज 30 स्क्वायर यूनिट्स, ओके। नाउ एरिया ऑफ शेडेड ट्राइंगल जो है वो कितना होगा, हाफ इंटू बेस दैट इज 24 इंटू 1/2 दैट इज 12 स्क्वायर यूनिट एरिया शेडेड ट्राइंगल का। और यहाँ पर जो एरिया है शेडेड ट्राइंगल का वो कितना होगा, दैट इज 30 इंटू 1/2, तो कट होके ये कट हो जाएगा इससे, तो ये 15 आ जाएगा, तो आएगा 15 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज area of acute angle or obtuse angle triangle. So let us draw a same base same height triangle in a rectangle. एक rectangle में same base same height का हम triangle बनाते हैं। To find the area of the triangle we first look at the big rectangle as 2 smaller rectangles A and B. तो अगर हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल तो हम पहले देखेंगे बड़े से रेक्टेंगल की तरफ एज 2 स्मॉलर रेक्टेंगल ए एंड बी के फॉर्म में। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए आप देख सकते हो यहाँ पर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए equals to 4 into 3 that is 12 square units, okay, and then area of triangle A dash equals to 12 into 1/2 that is 6 square unit, okay। Here you can see, यहाँ पर आप देख सकते हो this is one rectangle and this is another one, okay। तो इसी वजह से आपने देखा कि पहले वाले जो रेक्टेंगल है उसका आया 12 स्क्वायर यूनिट, और जो ट्राइंगल है ए डैश वाला जो पार्ट है वो ट्राइंगल है, तो उसका जो एरिया आया है वो 12 इंटू 1/2 दैट इज 6 स्क्वायर यूनिट, उसी का आधा हिस्सा, ठीक है। फिर ऐसे ही आपको दूसरा जो रेक्टेंगल है B1 उसका हमने एरिया निकाला तो 8 स्क्वायर यूनिट आया, उसी का ट्राइंगल में उसी के उसमें ट्राइंगल जो फॉर्म है B डैश उसका हमने एरिया निकाला तो 4 स्क्वायर यूनिट आया, ठीक है। सो area of rectangle A plus B that is 12 plus 8 that is 20 square unit, this one, okay, and triangle का जो area है A dash plus B dash that is 6 plus 4 that is 10 square unit, okay। Now student let's move into the 9D part, exercise 9D. So here find the area of the unshaded triangle in square unit. Square unit में आपको unshaded triangle का area find करना है, ठीक है। So this part is your homework 1, okay student। Now here comes the area of a parallelogram by rearranging it into a rectangle, ठीक है। तो आपको area of parallelogram यहाँ पर बताएंगे कैसे निकालना है by rearranging that into the rectangle form. So first of all आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपको parallelograms दिए गए हैं, ठीक है। So area of parallelogram equals to 3 into 1/2 plus 3 into 3 plus 3 into 1/2 square units, okay। So that means 3/2 multiply होके 3/2 हो जाएगा, 3 into 3 9 plus 3/2, ओके। अब इनको सॉल्व करोगे 3/2 को ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 6/2, ओके, और प्लस 9, तो 6/2 क्या होता है 3 होता है, तो 3 plus 9 क्या हो जाएगा दैट इज 12 स्क्वायर यूनिट्स, ओके।
So area of the parallelogram is 12 square unit. Now divide the parallelogram in one square. अब divide करना है parallelogram को एक square में. So 3 into 3 that is 9 square units. That is the like one parallelogram which is divided into one square. Okay, now add two triangle equal in area. अब जो दो triangle है वो equal है area में, that is 3 by 2 into 1, that is 3 by 2 square units. We can rearrange the triangle, cut and paste to form or rectangle area of which 4 into 3 that is 12 square units is given. Okay, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हो. ठीक है. Now student, here comes the next topic, area of irregular figures not covering whole squares. So draw the irregular figure on a centimeter square paper. Centimeter square paper में आपको irregular figure को draw करना है. To find its approximate area, count the square centimeter in the following way. तो काउंट करना है आपको स्क्वायर सेंटीमीटर को इस तरीके से. फर्स्ट पॉइंट इज डू नॉट काउंट द स्क्वायर्स विच आर लेस देन हाफ. आपको उन स्क्वायर को काउंट नहीं करना है जो कि लेस देन हाफ है. नेक्स्ट थिंग, काउंट ईच होल स्क्वायर एज वन. जो पूरा होल स्क्वायर है उसको आपको एज वन फॉर्म में ही काउंट करना है. नेक्स्ट थिंग इज इफ अ स्क्वायर इज मोर देन हाफ, काउंट इट एज वन. अगर वो मोर देन हाफ है तो तब भी उसे हम वन मान के ही चलेंगे. नेक्स्ट थिंग इज इफ अ स्क्वायर इज एग्जैक्टली हाफ, काउंट इट एज हाफ. अगर वो एग्जैक्टली हाफ है तो उसे हाफ मानकर ही चलेंगे हम. ठीक है. Now to find the approximate area of a leaf, leaf का area find करना है तो कैसे करेंगे? Place the leaf on a centimeter square paper and trace its outline as shown over here. ठीक है. The approximate area जो होगा leaf का वो है number of complete square plus number of more than half square plus number of exact half square. Okay, तो यहाँ पर आप देखो ध्यान से, इधर आपको पहले ये पैटर्न्स बनाने हैं स्क्वायर के. ठीक है. फिर आपको बताना है नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर कितने हैं, नंबर ऑफ लाइक मोर देन हाफ स्क्वायर कितने हैं, हाफ स्क्वायर कितने हैं. ठीक है. जैसे कि कंप्लीट स्क्वायर है 20, मोर देन हाफ है आपके 13 और हाफ जो है वो 2 इंटू हाफ कर देंगे. ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो दैट इज 1 ओनली. ओके, तो आपका आ जाएगा ये आंसर 34, दैट इज 34 यूनिट. ओके. नाउ द नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 9E. सो हेयर फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम बाय रीअरेंजिंग इट्स रेक्टेंगल. रेक्टेंगल को रीअरेंज करके आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करना है. सो दिस पार्ट इज योर होमवर्क 1. ओके, ऐसे ही आपको यहाँ पर करना है. फाइंड द अप्रॉक्सीमेट एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर बाय काउंटिंग स्क्वायर. स्क्वायर को काउंट करके आपको बताना है कि इनका एरिया क्या होगा. तो ये भी आपका होमवर्क पार्ट है. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज वॉल्यूम. द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम. मतलब वो अमाउंट ऑफ स्पेस जो एक ऑब्जेक्ट ने ऑक्यूपाई किया है उसे हम वॉल्यूम बोलते हैं. ठीक है. स्पेस हैज 3 डायमेंशन. स्पेस में 3 डायमेंशन होते हैं. एक है लेंथ, एक है ब्रेड्थ और एक है हाइट और थिकनेस. वेरियस थिंग्स ऑक्यूपाई स्पेस इन अ रूम. अब अलग अलग चीज़ें जो है वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है रूम में. ठीक है. वी कैन नॉट प्लेस मोर थिंग्स रिक्वायरिंग मोर स्पेस देन अवेलेबल. हम ज़्यादा थिंग्स को नहीं पुट कर सकते हैं. ठीक है, लाइक मोर स्पेस देन अवेलेबल. एंड देन द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज क्यूबिक मीटर. जो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वॉल्यूम होता है वो क्यूबिक मीटर होता है. ओके स्टूडेंट, 1 cubic meter space means 1 meter in length, 1 meter in breadth and 1 meter in height. 1 cubic meter space का मतलब होता है 1 meter in length, 1 meter in breadth and 1 meter in height. Okay. Smaller units are cubic centimeter and cubic millimeter. जो छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं वो क्यूबिक सेंटीमीटर या फिर क्यूबिक मिलीमीटर होते हैं. ठीक है. जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर आपको 1 मिलीमीटर का दे रखा है. दिस इज 1 सेंटीमीटर एंड दिस इज 1 मीटर. ठीक है. क्यूबिक मिलीमीटर इज यूज टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट. जो मिलीमीटर होता है बहुत ही छोटे ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं. क्यूबिक मीटर इज यूज टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ लार्ज ऑब्जेक्ट. बड़े बड़े ऑब्जेक्ट के लिए हम क्यूबिक मीटर यूज करते हैं. ठीक है. Now let's see to find volume by counting cubes. So let us fill an empty cardboard box with 1 centimeter cube. एक खाली cardboard box को हम 1 centimeter cube से fill कर देते हैं. ठीक है. Put in 1 centimeter cube along the length. हम like 1 centimeter cube को put करते हैं along the length. Then in the second row along the first row and so on. There are 4 rows with 10 cubes. 4 rows है जिसमें 10 cubes है in each row. Okay. So there are 40 cubes, then 4 into 10 is 40 cubes in one layer. We needed 4 layers of 40 cubes each to fill the box completely. हमें 4 layers चाहिए 40 cubes के ताकि हम completely उसे भर सके. So volume of box क्या हो जाएगा? Volume of cubes in 4 layers that is 4 into 40 that is 160 cubic centimeter. Okay. इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो centimeter cube. ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो. So here you can see. Now example is given, find the volume of the given solid. Take 1 cube as 1 cubic centimeter. आपको 1 cube को 1 cubic centimeter लेना है. ठीक है. तो आपको यहाँ पर दे रखा है ये सॉलिड फिगर. सो लेयर 1 में कितने हैं? लेयर 1 में आप देख सकते हो 4 क्यूब्स है. ठीक है.
1 2 3 4 इन द लेयर 1 क्यूब ऑन हिडन कॉर्नर, एक हिडन कॉर्नर में है एक क्यूब, ठीक है। सो नेक्स्ट थिंग इज लेयर 2 में कितने हैं, लेयर 2 में 3 क्यूब्स हैं। सो स्टूडेंट लेयर 1 में कितने क्यूब है, 1 2 3 4 है, ठीक है। और लेयर 2 में कितने हैं, लेयर 2 में 1 2 3 जो दिख रहे हैं आपको, ठीक है। फिर आप इन दोनों को एड अप कर दोगे तो 4 + 3 हो जाएगा 7 क्यूब्स, यानी कि जो वॉल्यूम है वो आ गया 7 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। Now the next topic is formula for finding volume of a cuboid. So we saw that volume equals to cube per layer into number of layers, यानी कि length into breadth into height, that is the volume of cuboid. Okay. So example is given, find the volume of the given cuboid, जिसमें formula है volume of cuboid का length into breadth into height, ठीक है। ये आपको cuboid दे रखा है, तो इसमें आप क्या कर दोगे, 4 × 3 × 3 कर दोगे आप, that is 36 cubic centimeter, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो 4 3 and 3, okay. Now the next is volume of cube. Cube is a cuboid whose length, breadth and height are same. Cube एक cuboid ही है जिसकी length, breadth और height क्या होते हैं, एकदम same होते हैं। In other words, length of the edges is the same. दूसरे शब्दों में बोले तो length of the edges जो होते हैं वो same ही होते हैं। तो volume of cube equals to length into breadth into height, यानी कि edge into edge into height, यानी कि side to side into side, ठीक है। So here it is given, find the volume of the given cube. Volume of cube क्या होगा, हमें ये पता लगाना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 4 4 में डिवाइडेड है ये, यानी कि सब 4 4 ही है, इक्वल फॉर्म में है। तो 4 × 4 × 4 करोगे आप, दैट इज 64 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ लेट्स मूव इनटू द एक्सरसाइज 9F. सो द फर्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर इज फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द गिवन क्यूबॉइड। गिवन क्यूबॉइड के आपको वॉल्यूम फाइंड करने हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 2 है, ठीक है, और इस साइड भी 2 है, और इस साइड भी कितने हैं, इस साइड भी अगर देखा जाए तो 2 ही है, ठीक है। तो इसमें लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट करेंगे, 2 × 2 × 2 करेंगे तो 8 आ जाएगा आपका आंसर, 8 क्यूबिक सेंटीमीटर, या फिर मीटर भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ही आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, ओके स्टूडेंट। नाउ नेक्स्ट इज फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द गिवन सॉलिड शेप। गिवन सॉलिड शेप का वॉल्यूम फाइंड करना है, सो दिस वन इज योर होमवर्क 1. नाउ लेट्स मूव इनटू द एग्जांपल पार्ट. एग्जांपल 1, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड हुज लेंथ इज 1 मीटर 20 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ इज 70 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 60 सेंटीमीटर. तो इधर हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, बट पहले हम लेंथ को कन्वर्ट कर देंगे मीटर में. 1.20 मीटर हो जाएगा, 70 सेंटीमीटर हो जाएगा 0.70 मीटर, एंड देन हाइट 60 सेंटीमीटर हो जाएगा 0.60 मीटर. फिर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तीनों को मल्टीप्लाई किया तो आ गया 0.504 क्यूबिक मीटर, ठीक है. Now next question is example 2. The length and breadth of a cuboid are 24 and 16 centimeter respectively. Find its height. Height find करना है. If its volume is 5760 cubic centimeter, so volume of cuboid L into B into H होता है. H find करना है तो H equals to volume upon में length into breadth. Okay. फिर divide up कर दोगे तो आ जाएगा 15 centimeter जो कि आपका height है, ठीक है. Now next question is how many bricks will be required to build a wall 4.5 meter long, 22.5 centimeter wide and 3 meter high if the size of a brick is 22.5 centimeter, 10 centimeter and 7.5 centimeter. तो हमें ब्रिक्स निकालने हैं. तो ब्रिक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तीनों का, ठीक है, दोनों का कर देंगे. तो नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी आ जाएगी, दैट इज 1800. ओके. Now student, let's move into the exercise part, exercise 9G. So this is the exercise 9G. So the first question over here is find the volume of the following cuboid with. आपको following cuboid का क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है, ठीक है. आपको यहाँ पर दिया लेंथ इक्वल टू 8.5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 6 सेंटीमीटर एंड हाइट है 5 सेंटीमीटर, ठीक है. तो आप क्या कर दोगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट कर दोगे. 6 × 5 क्या होता है, 30 होता है. तो 85 को आप मल्टीप्लाई कर दो 3 के साथ, बाद में पॉइंट पुट कर देना. 3 5 होता है 15, 3 24, 24 + 1 25. उसके बाद आप एक 0 पुट कर दोगे, ठीक है. फिर आप पॉइंट यहाँ पर पुट करोगे, पॉइंट के बाद एक नंबर होता है, तो आंसर आपका आ जाएगा ओवरऑल 255 सेंटीमीटर, ठीक है, क्यूब. या फिर इसे आप क्यूबिक सेंटीमीटर करके भी लिख सकते हो, ठीक है. तो इस तरीके से आपको इनका वॉल्यूम निकालना है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ड प्रॉब्लम 1. सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम. फर्स्ट वन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड हुज लेंथ इज 2 मीटर 30 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ इज 1 मीटर 30 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 70 सेंटीमीटर. तो इसका आपको वॉल्यूम निकालना है, ठीक है. तो वही लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है. तो ऐसे ही वर्ड प्रॉब्लम को अच्छे से पढ़ के समझ के फिर उसे सॉल्व करना है, ठीक है. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड. So like solid liquid also occupy space. Solid की जैसे liquid भी space occupy करते हैं. If we pour water into a mug already full of water falls outside the mug. अगर हम pour करते हैं पानी को मग में, ठीक है,
जो कि ऑलरेडी फुल है, तो वाटर क्या होगा, बाहर की तरफ आ जाएगा, ठीक है। इट मीन्स वाटर इन द मग हैड ऑक्यूपाइड स्पेस इनसाइड द मग, मतलब कि जो पानी है मग में उसने ऑक्यूपाई कर लिया उस स्पेस को जो कि मग के अंदर है, एंड देयर वाज नो स्पेस फॉर एनी मोर वाटर, और भी ज़्यादा पानी के लिए कोई स्पेस नहीं है। वी कैन मेजर वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड विद द हेल्प ऑफ अ कंटेनर, तो हम मेजर कर सकते हैं वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड को कंटेनर की मदद से। इफ द शेप ऑफ द कंटेनर इज अ क्यूबॉइड, अगर शेप जो है कंटेनर का वो क्यूबॉइड है, वी कैन कैलकुलेट वॉल्यूम इन क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर में हम वॉल्यूम को कैलकुलेट कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो मेजर द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इन लीटर, मिलीलीटर एंड किलोलीटर में भी हम मेजर करते हैं, ठीक है। जैसे कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 मिलीलीटर, 1 क्यूबिक मीटर इक्वल्स टू 1 किलोलीटर और 1000 लीटर, ठीक है। नाउ स्टूडेंट, आपको यहाँ पर एग्जांपल दिया है, अ क्यूबिकल ग्लास बॉक्स हैज 90 सेंटीमीटर एज, तो क्यूबिकल ग्लास बॉक्स में जो एज है वो 90 सेंटीमीटर है। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर विल इट होल्ड, कितना लीटर ऑफ वाटर वो होल्ड करेगा। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल ग्लास बॉक्स जो है वो होता है एच इंटू एस, यानी कि एज इंटू एच, तो 90 इंटू 90 करेंगे तो आएगा ये 7,29,000 क्यूबिक सेंटीमीटर, और मिलीलीटर में हो जाएगा 7,29,000 मिलीलीटर। इसे आप डिवाइड कर दोगे 1000 लीटर से, तो ये हो जाएगा 729 लीटर, ठीक है। नाउ लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज नेट। एन ओपन शेप ऑफ a hollow solid like a shoe box, chalk box और face powder pack is called the net of that solid। मतलब जो ओपन शेप होता है एक hollow solid का, जैसे कि shoe box हो गया, chalk box हो गया, तो वो net of the solid बोलते हैं, ठीक है। A net is a 2D shape which can be folded to make a 3D shape। नेट जो होता है वो 2D शेप होता है, जिसको फोल्ड करते हुए बना सकते हैं 3D शेप को, 3 डायमेंशनल को, ठीक है। अ 2D शेप हैज 2 डायमेंशन, 2D शेप में 2 डायमेंशन होता है, एक होता है लेंथ और एक होता है ब्रेथ, और 3D शेप में 3 डायमेंशन होते हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ठीक है। अ सॉलिड इज अ 3D शेप, सॉलिड जो होता है वो 3D शेप होता है। पैकिंग फेस पाउडर आर इन सिलेंड्रिकल शेप, जो पैकिंग फेस पाउडर होते हैं वो सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं, क्लोज फ्रॉम बोथ द साइड। ऑयल टिन्स जो होते हैं वो क्यूबॉइडल या सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं। आइसक्रीम कोन्स जो होते हैं वो यूजुअली ओपन कॉनिकल शेप में होते हैं, ठीक है, यानी कि 3D फॉर्म में, ओके। जैसे कि आपको यहाँ पर दिया अनफोल्डेड क्यूब आपको दिया है, फिर ये फोल्डेड क्यूब है, अनफोल्डेड क्यूबॉइड आपको दिया है, फिर ये फोल्डेड क्यूबॉइड है, ठीक है। ऐसे ही आपको यहाँ पर दिया है, दिस इज द सिलेंड्रिकल वन, अनफोल्डेड वन, ये पूरा आपको फोल्डेड फॉर्म में दिखा रखा है, फिर ये कॉनिकल का आपको दिखा रखा है, इधर ये आपको सिलेंडर का ही दिखा रखा है, यहाँ पर आपको कॉनिकल का दिखा रखा है स्टूडेंट। सो दिस वन इज कॉनिकल वन, ओपन एंड द अनफोल्डेड वन, ओके। Now student, let's move into the exercise 9H. So the first question over here is, find the liters of water that can be filled into a cuboidal tin of internal dimension length 45 cm, breadth 30 cm and 18 cm is height। So आपको वही मेथड करना है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट वॉल्यूम आपको अपनाना है, ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई करके फिर आंसर को लिखना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज मैच द नेट विद द करस्पॉन्डिंग 3D शेप, 3D शेप के साथ इनका मैच करना है आपको नेट को, ठीक है। जैसे कि आप फर्स्ट वन देख सकते हो, सो दिस वन इज द पार्ट ऑफ द क्यूब, ओके, तो आप इसे क्यूब के साथ मैच कर दोगे। नेक्स्ट इज सिलेंड्रिकल वन एंड द नेक्स्ट वन इज द क्यूबॉइडल वन, ओके। आई होप स्टूडेंट दैट यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। आपका होमवर्क है कि आपको इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करना, अच्छे से प्रैक्टिस करना है। नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास, टिल देन स्टूडेंट टेक केयर, बाय बाय।